विद्यार्थी योग मंत्र के लिए तैयार हो जाइए। अपनी आंखें बंद कीजिए व हाथ जोड़िए। ओमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। काल का समय बेहद खूबसूरत होता है क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ कई उम्मीदें जाग जाती हैं। इन्हीं उम्मीदों को एक सदन की ओर से आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा का शुभारंभ करने जा रहा हूँ। सुप्रभात, मेरा नाम कृष्णा सिंह नेगी है। मैं दरबार सदन का छात्र हूँ। आज की दिनांक 13 मई और दिन शनिवार है। धन्यवाद। हमें सदा विनम्र भाव के साथ रहना चाहिए। इन्हीं विचारों के साथ अब मैं छात्र अवनी को आज के सुविचार हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूँ। शुभ प्रभात, मेरा नाम अवनी है। मैं दरबार सदन की छात्रा हूँ। आज का शुभ विचार, दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं माँ के रिश्ते से बड़ा हो, इसलिए माँ का स्थान इस संसार में सर्वोपरि है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शब्द दर्पण की तरह होते हैं, ये हमारे चरित्र को उजागर करते हैं। आज के विशेष शब्द हेतु मैं छात्र तन्मय सहगल को आमंत्रित करता हूँ। प्रार्थना सभा को अधिक विशेष बनाने हेतु मैं अब छात्र अर्जिता बिष्ट को आमंत्रित करता हूँ कि वे आएं और कविता प्रस्तुत करें। मेरा नाम कैडेट अर्जिता है। मैं कक्षा 7 से दरबार सदन की छात्रा हूँ। आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य हेतु मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है माँ तो आखिर होती है माँ।
माँ तो आखिर होती है माँ, अपने सपनों को त्याग कर रातों को जागकर हमारी ख्वाहिशें करती है पूरी, उनके बिना जिंदगी है अधूरी। ममता माई आंचल है जिनकी, जैसे गौरी और जानकी। माँ की आंखों में करुणों की ज्योति, रिश्तों को यह सजाए रखती है, सारे दर्द खुद ही सह लेती है। जब बात अपने बच्चों पर आती है, रब की परछाई होती है माँ, माँ तो आखिर होती है माँ। धन्यवाद। सुप्रभात। विद्यालय अध्यक्ष महोदय, प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, पूज्य शिक्षक शिक्षिकाओं एवं मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं विशेष प्रयोजन हेतु मंच पर उपस्थित हुई हूँ। कल मई माह का दूसरा रविवार है और प्रत्येक वर्ष मई के दूसरे रविवार को दुनिया भर में मातृत्व दिवस यानी मदर्स डे मनाया जाता है। माँ के सानिध्य में रहना हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। माँ के प्रति अपना प्रेम व सम्मान व्यक्त करने का यूं तो कई दिन या कई समय निर्धारित नहीं होता है, फिर भी माँ के प्रति अपना आधार व सम्मान प्रकट करने हेतु हम आज विद्यालय प्रांगण से आभार प्रकट करते हैं और ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस दुनिया की सबसे खूबसूरत नियामत भेंट की है। माँ हमारी सबसे अच्छी दोस्त, संरक्षिका व पथ प्रदर्शक होती हैं। माँ ही हमारे प्रथम गुरु भी होती हैं। ये इन ममतामयी शिक्षिकाओं के प्रति अपना आभार व सम्मान प्रकट करते हैं। इस हेतु मैं विद्यालय की समस्त शिक्षिकाओं से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि कृपया वे मंच पर उपस्थित होकर हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। इसके साथ ही विद्यालय के अपने छोटे भाई बहनों का भी मंच पर स्वागत करती हूँ और उनसे अनुरोध करती हूँ कि वे माँ के सम्मान में अपने अपने विचार प्रस्तुत करें। उम्र भले ही कितनी हो जाए, सुकून तो माँ की गोद में ही आता है। धन्यवाद। हमारी सबसे अच्छी दोस्त माँ होती है। हम भी सुंदर चेहरे क्यों न हो, पर माँ से सुंदर कोई नहीं। माँ की अलग से कोई खुशी नहीं, वो अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेती है। मैं आज जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी बनूंगी, उसके लिए मैं अपनी माँ का एहसानमंद रहूंगी। एक माँ के पास दुनिया के सबसे बड़े राजा के सिंहासन से भी ज्यादा शक्ति होती है। विश्व की सभी माताओं एवं हमारे विद्यालय के समस्त माँ रूपी शिक्षिकाओं को दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया, आभार व धन्यवाद। आपका स्नेह हम सब पर यूं ही बना रहे। आपके आशीर्वाद की हमें जीवन भर आवश्यकता रहेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। Good morning to all, respected chairman sir, principal sir, vice principal sir, teachers and my dear friends. We are the cadets of grade 3rd and 4th are going to present a lovable presentation in front of you. We are here to salute the lovable and important person in our life, that is our mother. It is said that God can be present everywhere and He created mother on earth. She can do all the tasks for their kids and family. She cook tasty and healthy food. She wash our clothes. She take care of our grandparents. She maintain our house. She teaches good manner. Let's say together, our mother is our role model. माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ,
माँ, प्यारी माँ, मम्मा। बिगड़ी किस्मत भी संवर जाएगी, जिंदगी तराने खुशी के गाएगी। तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। हो माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। ये काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। जैसे धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तो। जब न होगा तेरा चल, मैं न मेरे होंगे जल थल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा। नाम तेरा जब भी है पुकारा, सूरज भी आए चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हम सब भारतवासी भाई बहन हैं। हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। इसकी समृद्धि और विविध संस्कृति पर हमें गर्व है। हम इसके योग्य अधिकारी बनने का सदा प्रयत्न करते रहेंगे। हम अपने माता पिता, शिक्षकों और गुरुजनों का आदर करेंगे और इनके साथ शिष्टाचार का व्यवहार करेंगे। हम अपने देश और देशवासियों के प्रति वफादार रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। उनके कल्याण और समृद्धि में ही हमारा सुख निहित है।
many of you love your mothers? All? Very good, and very wonderful performance by all the cadets and teachers also. A huge round of applause for everyone. Yes. Yes, I told you about the presence of mind, very, very important. And you all love your mothers, but there is one mother who is like in plight and asking, requesting you to do some mercy on her. Who is that mother? The real mother of all of us. Who is that mother? She is crying. Yes. Who will tell? Who is that mother who is crying, who is in plight? Yes? It is Mother Earth. Yes, very good. So this Mother Earth, what you have done to Mother Earth? We are moving toward 21st century. We are bringing revolutions. One revolution after another, like first revolution came, the coal revolution in 1765. Then came gas revolution in 1870. Then third revolution again came, nuclear and electronics in 1969. And now in 2000 again there is a revolution, renewable resources and internet. Revolution after revolution. And you call it innovation, I call it destruction. The plastic everywhere we see these days. Now we see the mountains of plastics. The moment you enter many of the states, the moment you enter the capital city, that is New Delhi, you can see a huge mountain of this plastic garbage, a very big mountain. So it means these green mountains, we are converting them into these garbage mountains, plastic mountains. And millions and tons of this plastic is in the sea. We are throwing it every day. I can see in the ground also currently many of the wrappers are there, but we are not bothered about. Do we really love our mothers? Do we really love our real mother, because of which we are standing, because of which we have been given a life? We are coming up with the innovations that now we have air purifier. First you have polluted the air, now you are coming up with the innovation. Oh, that child has came up with the air purifier, and now they have opened the cafes in the houses where you can go and you can breathe in. Fresh air you can breathe in and you have to pay for it. Somebody came with the mineral water. Wow, what an innovation. First you have polluted water and then you came up with the innovation, now we have to purchase water also. All these sources that we can easily have like free of cost. Many of the countries, they are not even having water these days, that like UAE, if I talk about, they are planning to bring a huge glacier from this Antarctica through waterways and planning for this water for the next 50 years. So see, where are we going? Please, if we do not take any action right now, then I think it is already too late. It is already too late. Now we have destroyed Earth completely, now people are moving towards Mars. Let's destroy other planets also. This 90%, 100%, I don't need them. I just want you to be happy. That is very, very important. I just want you to be aware. And your responsibilities, your obligations. A happy individual is an individual who is really satisfied with his or her work. Do something for the society, for the environment specifically. If this education is missing, then I think whatever like brilliant minds you have, that is all in vain. That is of no use, because we will be able to excel only when we live. Life is at stake now. You have already destroyed each and everything. Please be very, very aware. Every bit of paper if you see around, please pick it up. Don't feel
like it is a shame. Don't feel ashamed that I am doing this work, it is a dirty work. No, no, no. You are doing a very big work, and only very big and broad-minded people can understand this. Maybe we or maybe the coming generation will be the last one. Any moment anything can happen now. Many of the earthquakes, they have already started, like in many of the countries, many major earthquakes. One very big earthquake means we all end in seconds. We have destroyed forests, we have polluted rivers. Now we are making colonies. Population is continuously increasing. That population that is of no use. On technologies, all the mobile phones I told you earlier also. That population that is of no use. That is continuously increasing. Building colonies. We are building tall buildings, and we are not left with the parks and the grounds where children usually play. So how we play? We tell children to play. Where children will play? We don't have grounds, we don't have parks. Everybody is just building, and they are saying that we are moving towards industrialization. Please have a different mindset. Don't go for those people who are doing innovations and all, and can be called as the brilliant ones. They are not actually the brilliant ones. The brilliant ones are those who are actually doing something for the society, for the environment, so that a race can be saved. Otherwise, this human race is like, it is all gone. So, will you promise today, on this Mother's Day, one of I think the real mother is Mother Earth. We will definitely do our level best. We promise to save it, to not to create any type of pollution. Can we make a promise to ourselves? Can we make a promise to ourselves? Yes, can we? Yes! Wherever you find these plastic papers, or if you even find your parents also doing such kind of things, polluting, and any kind of pollution they are making. They are dumping Malpa into the Ganga river also, and many of the other places. And please correct them if you can. First you have to correct yourself, and then only you can correct anybody else. We all will end and a new race will come. Earlier there were dinosaurs, the human being, maybe the next race will be something else, because life will definitely there on the earth. Yes, all right. I hope you understand all these things, and keep loving your mothers, and the big mother also, Mother Earth also. And I hope with this positive note, I am taking a leave. Jai Hind, Jai Bharat.